नमस्कार साथियों। बड़ा सब लोग संघर्ष में हैं और सभी लोग आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी चाह रहे हैं, क्योंकि आज़ादी जब तक देश के स्वरूप में सभी की आज़ादी का कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आज़ादी नहीं है। देश में संविधान बना है, कानून है। संविधान को आज़ादी की बात करते हैं, संविधान को मानने की बात करते हैं, लेकिन अपनी आज़ादी हो जाती है, अगर पावर मिल जाता है तो उसका आज़ादी के लिए दुरुपयोग होता है। दूसरे को आज़ादी से किस तरह से खारिज किया जाता है, उस विकास से खारिज करते हैं, हर स्तर पर उसकी स्वतंत्रता को रोकी जाती है। मनमानी ढंग से उसका दुरुपयोग हो रहा है। कानून व्यवस्था को सही पालना। आज पिछड़ा समाज के गोमती नगर में एक बैठक है, उस कोर कमेटी में हमको भी रखा है, उसके अधिकार के लिए, पिछड़े समाज के अधिकार के लिए। लेकिन किसी भी समाज के अधिकार के लिए उस देश में रहने वाले, जब तक सारे समाज के एक सी व्यवस्था नहीं होगी, उनकी सबके अधिकार की बात नहीं उठेगी, सबके अधिकार की बात नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी समाज की अधिकार नहीं मिल सकता है। अधिकार की केवल बात ही होगी बस। क्योंकि इस देश में, खास तौर से भारत देश में, अभी तक संविधान को मतलब को नहीं समझा। केवल संविधान का मतलब है कि यह देश सबका है, सब लोग मिलकर सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे और सबको अधिकार से शामिल करेंगे, सबके साथ न्याय होगा। कानून जो बना है वो सबके लिए एक समान होगा, यहाँ तक कि कानून बनाने वाले के ऊपर भी उस कानून का पालन किया जाएगा। लेकिन ये बात केवल कहने की रह गई है, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो यह देश फिर से आदर्श भारत बन जाएगा। अगर इस देश को आदर्श भारत बनाना है तो इस देश में जो ब्राह्मणत्व है या मनवाद है या एकाधिकार है या आरएसएस जो सिस्टम है, वो जो हिंदू की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है, तो इसका मतलब कभी समझ में आया? क्या इसको समझ पाए कि आप, यही एक शब्द ऐसा है कि जो इतना घालमेल हो गया है कि यह एक नाम है, ये नाम नहीं है, एक सोच है, एक विचारधारा से संबंधित हो चुका है। क्योंकि हिंदुस्तान होगा या हिंदू होगा तो वो जातिवाद से जुड़ गया है, उसमें जातियां होंगी और जातियों के आधार पर मान सम्मान अपमान ये भी रहेगा, वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जब आज़ाद भारत में इसका नाम भारतवर्ष किया गया तो भारत नाम क्यों नहीं रखना चाहते हैं? जब भारत नाम रहेगा तभी सभी की आज़ादी हो सकती है, तभी सबके अधिकार सामान्य हो सकते हैं, तभी यह देश आदर्श भारत बन सकता है। इसलिए अगर इस देश को आदर्श भारत बनाना चाहते हो या सबका भारत निर्माण करना चाहते हो तो फिर इस देश में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और दूसरों को कार्य में परिवर्तित करना चाहिए, केवल मुंह से बात नहीं। आज केवल हम मुंह से बात करते रहते हैं, कार्य में परिवर्तित करेंगे तो एक नया एक सिस्टम बनाया गया है और ये खोज है एक कि आप अगर इसका पालन करेंगे
मल्टी लेवल का एक सदस्यता का होगा। जो नागरिकता है तो दूसरा नागरिकता के साथ साथ वो मल्टी लेवल का कार्ड होगा, जिसमें सभी के अधिकार, कार्य और कर्तव्य जुड़ा हुआ है। जिस दिन भागीदारी लागू होगी उस दिन इस देश का भारतवर्ष नाम रहेगा होगा। उस दिन इस देश में समानता का आधार बनेगा। और जिस तरह से हिंदुस्तान के नाम से हम विकृत हो जाते हैं, जातियों में बट जाते हैं, जातियों में रहते हैं, उसी तरीके से अगर भागीदारी का नाम जुड़ेगा तो हम समानता के आधार पर होंगे। फिर जाति धर्म का आधार खत्म होगा, फिर विज्ञान का आधार होगा, फिर तर्क के आधार पर होगा। जो प्रमाणित होगा वही सत्य होगा, और उस सत्यता के साथ कार्य करेंगे तो सभी का विकास होगा, सभी को शिक्षा प्राप्त होगी, और शिक्षा में कोई रुकावट नहीं होगी और कार्य में कोई रुकावट नहीं होगी। जिसमें जो सक्षमता है उसके आधार पर कार्य को करेंगे, विकास करेंगे। और इस देश में जो उद्योग है, जो उद्योगपति होता है, उद्योगपति नहीं साधारण व्यक्ति का होगा। और इस देश में एक शेयर सिस्टम से उद्योग चलाया जाएगा, जो भागीदारी का आधार होगा, जो सबकी भागीदारी होगी और उसके जो मानक हैं उसके तहत काम करेंगे। तो इस देश में जिसका जो काम होगा, जिसका जो काम करेगा, जितना काम करेगा उसके आधार पर उसका मूल्य निर्धारित होगा, उसका कार्य का श्रेय मिलेगा और उसी तरह से उसको उच्चतम स्थान मिलता जाएगा। और ये जो पूंजीपति जो लोगों के नुकसान कर रहा है, जो उसके दुरुपयोग कर रहा है, जो लोगों को व्यभिचार के लिए प्रेरित कर रहा है, जो उसको एक दूसरे से छीनने की स्थिति पैदा हो रही है, लूटने की स्थिति पैदा हो रही है, तो ये सारी चीज़ें खत्म होंगी। यह देश एक आदर्श भारत बनेगा, सबका देश बनेगा और सबकी स्वतंत्रता होगी और सबको शिक्षा होगी, सबका रोजगार होगा और कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरेगा, कोई व्यक्ति अपमानित नहीं होगा, कोई व्यक्ति लाइलाज होकर नहीं मरेगा। इलाज उसका होगा, अनिवार्य है, कितना भी महंगा इलाज हो, क्योंकि सिस्टम इसी तरह का बनाया जा रहा है कि यह देश में हर व्यक्ति को मौका, अवसर प्रदान हो, जो हर स्तर पर अपने टैलेंट को स्थापित कर सके। तो यही इसकी बात है। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों।